दोस्तों, अगर आपने गलत वेब होस्टिंग को चुन लिया तो आपकी वेबसाइट या तो स्लो हो जाएगी, डाउन टाइम हो जाएगा और उसके साथ ही आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आज मैं आप सभी को 2025 की सबसे बेस्ट वेब होस्टिंग कौन कौन सी हैं उनके बारे में बताऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को टॉप 10 वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स की पूरी लिस्ट लेके आया हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आप सभी को ये पता चल जाएगा कि टॉप 10 बेस्ट वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स 2025 में कौन कौन सी हैं इंडिया में, जो सबसे तेज हैं, भरोसेमंद है और सबसे सस्ती वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि वेब होस्टिंग होती क्या है। वेब होस्टिंग बेसिकली एक स्थान होता है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को होस्ट करते हैं। मान लीजिए कि एक तरीके से जैसे आप मकान बनवा रहे हैं तो मकान बनाने के लिए एक ज़मीन चाहिए होती है, उसी तरीके से वेब होस्टिंग वो काम करती है कि आप जो है कोई भी चीज़ वहां रख सकते हैं। तो जब जैसे कि मान लीजिए कि कोई वेबसाइट बनवाता है या बनाता है तो उसमें एक डोमेन होता है और एक होती है होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग को ही कहते हैं। तो वहाँ पे डोमेन आपको अलग लेना होता है, वेब होस्टिंग अलग लेनी होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वेब होस्टिंग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आपका हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आपको एक मैंने लिस्ट बनाई है। ये लिस्ट आपको ध्यान से पढ़नी है, इससे आप वेब होस्टिंग जो है खरीदने में काफ़ी आसानी मिलेगी। इस लिस्ट में 5 चीज़ों का मैंने ध्यान दिया है। सबसे पहले चीज़ है आपको स्पीड और ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा है कस्टमर सपोर्ट अच्छा होना चाहिए। तीसरा है सिक्योरिटी और फीचर्स अच्छे होने चाहिए। चौथा है यूजर फ्रेंडली होना चाहिए और पांचवा है वैल्यू फॉर मनी, यानी आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। साथ ही में 2025 के लेटेस्ट रिव्यू और टेक्सटिंग को भी मैंने शामिल किया है, जिसमें आप सभी को ये 10 वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स के नाम बता रहा हूं। इनमें ये सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूं। तो चलिए अब मैं आगे आपको विस्तार से पूरी जानकारी बताता हूं। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि होस्टिंग भी कई प्रकार की होती हैं। अब आपको ये चेक कर लेना है कि आपको कौन सी होस्टिंग चाहिए। तो मैं आपको कुछ विस्तार से बता रहा हूँ। सबसे पहले शेयर्ड होस्टिंग होती है। अगर आप एक नए और छोटी साइट्स के लिए सस्ता ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो शेयर्ड होस्टिंग काफ़ी अच्छी मानी जाती है। दूसरा होता है वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग में ज़्यादा कंट्रोल और परफॉर्मेंस अगर आपकी वेबसाइट को चाहिए तो आप वीपीएस होस्टिंग ले सकते हैं। और तीसरा होता है मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग। यहाँ पर वर्डप्रेस यूजर्स के लिए बिना झंझट के सेटअप किया जाता है, तो इसे वर्डप्रेस मैनेज होस्टिंग कहते हैं। अगले नंबर पर आती है क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में आप हाई ट्रैफिक और यहाँ पे स्केलेबिलिटी के लिए अगर लेना चाहते हैं, मतलब आपके साइट पे बहुत सारी ट्रैफिक आती है तो आप जो क्लाउड होस्टिंग ले सकते हैं। और बहुत सारे इंडिया में आज के समय में क्लाउड होस्टिंग लोग लिए हैं। अब आप इन लिस्ट को देखकर ये समझ गए होंगे कि आपको इनमें से कौन सी होस्टिंग लेनी है। अब मैं आप सभी को भारत में आने वाली 10 वेब होस्टिंग के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले 10वें नंबर की बात करें तो 10वें नंबर पे जो होस्टिंग है वो है होस्टगेटर। अब इसके बारे में आपको विस्तार से आगे बता रहा हूं। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए शुरुआती और आसान किफ़ायती दामों में आपको होस्टगेटर वेब होस्टिंग प्रोवाइड कराता है। ब्लॉग और सिंपल वेबसाइट के लिए ये सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आप इससे जो है वेब होस्टिंग लेना चाहते हैं तो लिंक सभी के मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से वेब होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर पे आता है नेमचीप। जी हाँ दोस्तों, नेमचीप भी डोमेन और होस्टिंग का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर साफ सुथरी प्राइजिंग होती है और बजट में वेबसाइट शुरू करने के लिए आपको एक बेस्ट विकल्प माना जा सकता है। और नेमचीप बहुत ही पुरानी वेबसाइट है और इसमें सस्ती चीज़ों में, मतलब सस्ते दामों पर आपको चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं। चाहे आप डोमेन लीजिए चाहे होस्टिंग लीजिए, यहाँ पे सस्ते दामों में मिल जाती हैं। तो आप नेमचीप से भी वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं। 8वें नंबर पे आता है ब्लू होस्ट। जी हाँ दोस्तों, ब्लू होस्ट वर्डप्रेस के लिए सबसे आसान सेटअप और इंटीग्रेशन के साथ आता है और पहली वर्डप्रेस साइट
बनाने के लिए आपको मैं ब्लू होस्ट ही होस्ट करूंगा कि बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पर ब्लू होस्ट सबसे सस्ती में से एक मानी जाती है और यहाँ पर वर्डप्रेस के लिए बहुत ही अच्छी ये वेब होस्टिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप ब्लू होस्ट पर वेबसाइट रैंक कराना चाहते हैं, ब्लू होस्ट पर मतलब बनाना चाहते हैं, तो आप इसकी वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। 7वें नंबर पे आता है ड्रीम होस्ट। जी हाँ दोस्तों, ड्रीम होस्ट अपना अप टाइम और आसान वेबसाइट बिल्डर के साथ साथ छोटे बिजनेस और नए यूजर्स के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और यहाँ पर अगर आप जो है अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, इस पर होस्ट करना चाहते हैं, तो इसकी स्पीड लाइट स्पीड है और इसमें रैंकिंग वगैरह अच्छी है और सब कुछ इसमें बेहतर है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं इसकी वेब होस्टिंग, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दी है, आप वहां से इस वेब होस्टिंग को खरीद सकते हैं। 6ठे नंबर पे आता है इनमोशन होस्टिंग। जी हाँ दोस्तों, वीपीएस और पावर यूजर्स के लिए, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए और ग्रोइंग वेबसाइट और टेक्निकल यूजर्स के लिए ये बहुत ही परफेक्ट मानी जाने वाली वेब होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी है। और इनमोशन होस्टिंग जो है बहुत ही अपने जो है पावरफुल वेबसाइट होस्टिंग के साथ साथ इसकी जो रनिंग स्पीड है वो काफ़ी अच्छी है और बहुत सारे लोग इसे प्राथमिकता देते हैं। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसकी वेब होस्टिंग प्लान जो है नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। 5वें नंबर की बात करें तो उसका नाम है स्कैला होस्टिंग। स्कैला होस्टिंग मैनेज क्लाउड वीपीएस और ई कॉमर्स साइट के लिए वैल्यू फॉर मनी होता है और ऑनलाइन स्टोर्स और हाई ट्रैफिक साइट के लिए बेस्ट माना जाता है। अगर मान लीजिए कोई ऑनलाइन स्टोर खरीद रहा है या फिर कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आने वाला है, तो उसके लिए स्कैला होस्टिंग सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस वेब होस्टिंग को आसानी से परचेज कर सकते हैं। 4th नंबर की बात करें तो 4th नंबर पे आता है लिक्विड वेब होस्टिंग। इसका अगर प्राइस की बात करें तो काफ़ी प्राइस कम है और हाई परफॉर्मेंस और प्रीमियम सपोर्ट के साथ ये वेब होस्टिंग प्रोवाइड कराते हैं और बड़े प्रोजेक्ट्स और एजेंसियों के लिए ये बेस्ट लिक्विड वेब होस्टिंग मानी जाती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसे भी खरीद सकते हैं। 3रे नंबर पे वेब होस्टिंग आती है, उसका नाम है किंस्टा और ये काफ़ी पॉपुलर में से एक मानी जाती है। गूगल क्लाउड पर ये बनी होती है और सुपर फास्ट और सिक्योर होती है और इसका जो स्पीड है वो काफ़ी तेज होती है। प्रोफेशनल वर्डप्रेस साइट्स और एजेंसियों के लिए काफ़ी जो है ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और अगर आप इसका यूज करना चाहते हैं तो इस वेब होस्टिंग का भी प्राइस और इसकी विस्तार से जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से इसे जाकर पता कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। 2रे नंबर की वेब होस्टिंग की बात करें तो उसका नाम है साइट ग्राउंड और साइट ग्राउंड काफ़ी बहुत ही पॉपुलर में से एक मानी जाती है। अगर पॉपुलरिटी की बात करें तो ये जो है 2रे नंबर पे सबसे अच्छी रैंक इसलिए करती है क्योंकि इसकी सॉलिड परफॉर्मेंस और भरोसेमंद सपोर्ट के साथ साथ छोटे और बड़े बिजनेस के साथ साथ प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए सबसे अच्छी बेस्ट वेब होस्टिंग मानी जाती है। और साइट ग्राउंड का बहुत ही पुराना नाम है और बेसिकली ये इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वेब होस्टिंग भी मानी जाती है। अगर आप इसकी वेब होस्टिंग खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसकी जानकारी भी सीख सकते हो और वेब होस्टिंग वहां से परचेज भी कर सकते हैं। पहले नंबर की वेब होस्टिंग की बात करें तो उसका नाम है होस्टिंगर और होस्टिंगर सबसे पॉपुलर में से एक मानी जाती है इंडिया में और इंडिया में सबसे पॉपुलर वेब होस्टिंग मानी जाती है। और इसकी वेब होस्टिंग की पॉपुलैरिटी इस बात से आप पता लगा सकते हैं कि इसका प्राइस सबसे कम है, हाई स्पीड भी होती है और यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड भी इसका है। 2025 में सबसे बेहतरीन और वैल्यू फॉर मनी वेब होस्टिंग ये मानी जाती है और इंडिया में 10 में से 9 लोग जो है इसे ही प्रेफर करते हैं और 10 में से 9 लोग जो है होस्टिंगर को ही यूज कर रहे हैं। जो टॉप में से ब्लॉगर हैं वो सबसे ज़्यादा होस्टिंगर को ही रिकमेंड करते हैं। अगर आप भी होस्टिंगर से वेब होस्टिंग खरीदना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से वेब होस्टिंगर की खरीद सकते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल में जान सकते हैं। अब इनमें से बहुत सारी होस्टिंगर के आपको नाम सुनकर आप कंफ्यूजन में ना आए, इसके लिए मैं आप सभी को कुछ क्विक पिक्स देता हूं, यहां से आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सी जो है वेब होस्टिंग खरीदनी चाहिए। अगर आप जल्दी से फैसला करना चाहते हैं तो सबसे सस्ता और वैल्यू फॉर मनी अगर वेब होस्टिंग खरीदना चाहते हैं तो वो होस्टिंगर के लिए आप
जा सकते हो, होस्टिंगर खरीद सकते हैं। और अगर छोटे बिजनेस के लिए आप जो है कोई भी वेब होस्टिंग खरीदना चाहते हैं तो साइट ग्राउंड पर आप खरीद सकते हैं। और अगर आप प्रो ब्लॉगर हैं, प्रो वर्डप्रेस साइट्स के लिए जाते हैं तो आप किंस्टा की जो है वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं। और अगर आप वीपीएस और पावरफुल यूजर्स के लिए हैं, यानी आपके साइट पर बहुत सारे यूजर्स आते हैं, तो आप इनमोशन और स्केला होस्टिंग आप खरीद सकते हैं। इनकी वेब होस्टिंग आप ले सकते हैं। और आप यदि बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जा रहे हैं, यानी आपको कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट्स है, वहां पर बहुत सारे जो है यूजर्स आएंगे, तो आप जो है लिक्विड वेब होस्टिंग खरीद सकते हैं। यहाँ पर मैंने आसानी से आपको ये बता दिया है कि आपको इनमें से कौन सी वेब होस्टिंग खरीद लेनी चाहिए। अब मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि वेब होस्टिंग खरीदने से पहले आप सभी को इन 6 बातों का ध्यान देना चाहिए। तो 6 बातों में जो पहली बात ये है, आपको साइट का टाइप और ट्रैफिक आपको सेलेक्ट करना चाहिए। मतलब आपकी साइट पर कितना ट्रैफिक आएगा और आपकी साइट की किस टाइप की है, ये आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना। उस हिसाब से जो है कोई भी वेब होस्टिंग खरीदनी। दूसरे नंबर पे बात करते हैं तो क्या आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरे नंबर पर बात करें तो सर्वर लोकेशन और सीडीएन कहाँ है, आपको ये चेक कर लेना है। बहुत सारे लोगों के सर्वर किसी खराब जगह होते हैं तो वो साइट आपको नहीं लेनी है, उनकी वेब होस्टिंग नहीं लेनी। चौथे नंबर पे बात करें तो ये चेक करना है कि 24/7 सपोर्ट वो लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये भी आपको चेक कर लेना है। पांचवें नंबर पे बात करें तो उसका है एसएसएल सर्टिफिकेट, जो एसएसएल देते हैं वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बैकअप और जो है स्टेजिंग मुफ्त में मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये भी आपको चेक करना है। छठे नंबर की अगर बात करें तो वो है सिर्फ डिस्काउंट देखकर मत खरीदें, रिन्यूअल प्राइस भी आपको जरूर देखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा मतलब अपनी वेब होस्टिंग में दिखाते हैं कि मान लीजिए ओरिजिनल जो प्राइस है वेब होस्टिंग का अगर मान लीजिए 5,000 रुपए है, तो वो जो है प्राइस घटा के 1,900 कर देंगे या 2,999 3,000 कर देंगे, लेकिन जो रिन्यूअल उनका प्राइस होता है वो 10-15 हजार रुपए हो जाता है। तो ये आपको चेक जरूर करना है। तो ये 6 चीजें आपको जरूर चेक करनी है कि आपको जो है वेब होस्टिंग खरीदने से पहले ये 6 चीजें आप जरूर चेक कर लीजिए। अब दोस्तों मैं यकीन करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी वेब होस्टिंग खरीदनी है। अब वेब होस्टिंग सेटअप करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहला वेब होस्टिंग खरीदने के लिए आपको प्लान सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो है डोमेन आपको चुनना है, क्योंकि सभी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर जो है एक डोमेन आपको फ्री देती हैं, तो वो डोमेन भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, सेटअप कर लेना है। उसके बाद एक क्लिक में वर्डप्रेस आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद एसएसएल सर्टिफिकेट मिलता है, वो एसएसएल एक्टिवेट कर लेना है। फिर इसके बाद आप सभी को कैश और सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है, कैसे प्लगइन और सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप सभी को जो है स्पीड टेस्ट कर लेना है, स्पीड टेस्ट करके आपको सीडीएन भी ऐड कर लेना है। तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। अब दोस्तों मैं यकीन करूंगा कि आप जो है ये 10 जो है वेब होस्टिंग प्रोवाइडर के बारे में जान गए होंगे। आपको सभी 10 वेब होस्टिंग प्रोवाइडर के बारे में विस्तार से जानकारी और खरीदने के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो। साथ में नोटिफिकेशन बेल आता है, उसे ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लो। इसके साथ ही अगर आपको यहाँ तक वीडियो हमारा देखा है तो यहाँ पर 2 वीडियो के थंबनेल दिखाई दे रहे होंगे, इन वीडियोज को भी आप देख सकते हैं। यहाँ से भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी सीखने को मिलेंगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।